तो बाहर वाला बढ़िया कि घर वाला? उल्टे हो गया, जो जंगल में था सो घर में आ गया, जो घर में था सो जंगल में चला गया। बंधुओं, आप कुछ भी करोगे, लाख करो चतुराई, कर्म के लिखल में टल नहीं जाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले तुर्भ संगस्व कर्माणि। कर्म का फल कभी नहीं मिटता है, आप कुछ भी कर लीजिए। अवश्य मेव भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षेयम जन्म कल्प कोटि शतैरपि। एक बार की बात है, देखिए कर्म का फल कैसे मिलता है। एक बार की बात है, एक व्यापारी गांव में बेचता था, शहर में खरीदता था। शहर में अनाज खरीद करके गांव में बेचता था, उससे उनको जो नफा होता था, उससे उनको जो आमदनी होता था, उससे उनका घर परिवार। बोलिए सदगुरुदेव की। आप लोग शांति से थोड़ा देर बैठिए। कर्म का फल कैसे आदमी को पीछा करता है, इसके संबंध में थोड़ा सा उदाहरण जो कबीर साहब ने कहा, करे बुराई सुख चाहे तो कैसे पावे कोई, अब होए फिर बबूर का तो आम कहां से होए। अगर आम लगाएंगे तो बबूर होगा, अब बबूर लगाएंगे तो आम नहीं होगा। इसलिए उल्टा कभी भी परिणाम नहीं हो सकता है। आप अगर सुख लगाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप अगर दुख लगाएंगे तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए इसके संदर्भ में एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। उदाहरण ये है कि एक व्यापारी था, वो शहर में अनाज खरीदता था, गांव में बेचता था। शहर में खरीदता था 50 रुपया किलो, तो गांव में बेचता था 60 रुपया किलो, 10 रुपया किलो इसको बचता था, तो परिवार चलता था। लेकिन ईमानदारी से काम करता था, सत्संग भजन करता था। एक रोज व्यापारी काम क्या किया कि शहर में अनाज खरीद लिया। वो अनाज था कलाई, और उस समय गाड़ी नहीं चलती थी, 10 चकवा ठसकर लोड नहीं होता था। उस समय टाटा ये नहीं चल रहा था, तो उस समय लोग क्या करते थे, व्यापारी लोग, कि घोड़ा लादते थे, बैलगाड़ी लादते थे। उस समय लोग आगे पीछे सजाते थे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, उस पर बोरा लादते थे, तब जाकर के शहर से गांव अनाज लाते थे। तो उसने घोड़ा लाद लिया और कलाई का अनाज घोड़ा बोरा में भर लिया, घोड़ा पर लाद लिया और चल दिया गांव की तरफ। रास्ता में क्या हुआ, कहानी है, सांकेतिक है। रास्ता में एक गांव पड़ता था। उस गांव के सारे लोगों ने संगठन बनाया कि उस गांव में एक शेर आता था और सारे गांव के बकरी को खा करके खत्म कर देता था। तो गांव के लोगों ने सब विचार किया कि बाघ को, शेर को घेर करके मार देंगे, नहीं रहेगा बाघ और नहीं खाएगा बकरी। तो सारे गांव के लोग बाघ को घेर लिए थे, मारने के लिए उसको अपना फेर में ले लिए थे। लेकिन बाघ भागते 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 बाघ गया वहां, घोड़ैया आ रहा था जहां वो व्यापारी आ रहा था। व्यापारी और बाघ की मुलाकात होती है। बाघ कहता है व्यापारी से, भाई आपके घोड़ा पर क्या है, बोरा में क्या है? कहा कि इसमें कलाई है, कलाई। तो घोड़ैया से, व्यापारी से बाघ कहता है, उझलिए कलाई और कर लीजिए भलाई। कहा नहीं समझते हैं। कहा कि हमको गांव के लोग मार देंगे, इससे पहले आप सुतार दीजिए। कहा क्या? कहा कि आप सत्संगी हैं, आपको हम पहचानते हैं, आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, नेक हैं, इंसान है। आपका कर्तव्य है कि किसी भी प्राणी के संकट में काम आना चाहिए। मैं संकट में हूं, मुझे सारे गांव के लोग मार देंगे। तो कहा मैं क्या कर सकता हूं? कहा आप अपने बोरा के कलाई को नीचे डाल दीजिए, बोरा में हमको डाल लीजिए। आएगा गांव के लोग पूछने के लिए तो कह दीजिएगा कि मैंने नहीं देखा, थोड़ा सा झूठ बोल दीजिएगा। तो थोड़ी देखिए झूठ बोलनी चाहिए, कहाँ जहां किसी का जान बचे वहां। ऐसा सत्संग में कहता है कि झूठ बोलनी चाहिए, कहाँ जहां जान बचे तहां।
अब किसी की जान लेने के लिए झूठ मत बोलो, जान बचाने के लिए बोलो। तो कहा हाँ, ये बात तो सत्संग में कहता है कि झूठ बोलनी चाहिए जहां जान बचे। तो कहा आप झूठ बोल दीजिएगा कि बाघ को मैंने नहीं देखा। तो बेचारा व्यापारी क्या काम किया, बाघ के जान बचाने के लिए बाघ को सारे गांव के लोग मार देते, इसलिए इसने उझल दिया कलाय और बाघ के जान बचा के कर दिया भलाय। बाघ को बोरा में कर लिया और बोरा में डाल करके बाघ को फिर घोड़ा पर डाल लिया और ऊपर से पलहरी कस के अब बस चल दिया। गांव के लोग आते हैं, पूछते हैं व्यापारी से कि बाघ इधर गया है, देखे हैं? कहा नहीं, हम नहीं देखे। गांव के लोग चले गए लौट करके कि बाघ कहीं भाग गया है। लेकिन जब गांव के लोग चले गए तो इसने सोचा कि अब बाघ को निकाल देते हैं। एकांत में, सुनसान में, बियावान में, खुले मैदान में अपना बोरा के रस्सा को खोल दिया, बाघ को निकाल दिया। कहा आप अपने घर चले जाइए, हम कलाई लेकर के गांव जाते हैं। बाघ रंग बांधने लगा। कहा बोलो पहले तुमको खाएं कि घोड़ा को? अब बाघ रंग बांधता है, अर्थात उस व्यापारी के ऊपर तंज कसता है कि पहले खाएं तोरा कि पहले खाएं घोड़ा। तोरा की घोड़ा, हम घोड़ा खाएं कि आपको खाएं? तो कहता है नहीं नहीं भाई, ये बेईमानी है, हमने आपका जान बचाया है। तो जान बचाने में क्या परेशानी है, हमने तो आपका भला किया है, आप क्यों ऐसा बात बोलते हैं? कहा कि अरे भला करे तो भीतर जाए, भला नहीं करनी चाहिए, तुमने भला किया तो जाओ। कहा कि नहीं ऐसा मत बोलो, हमारी जान बकस दो। कहा नहीं नहीं वो नहीं होगा, पहले बताओ कि तोरा की बोरा की घोड़ा। कहता है नहीं नहीं ऐसा काम मत करो। अब बेचारा व्यापारी है, परेशान करें क्या। इतना ही में एक गिदर दौड़ते हुए जा रहा था। इसने गिदर को आवाज लगाया कि गिदर मामा जरा इधर आओ, परेशानी में थोड़ा सा हाथ बताओ। कहा मैं क्या कर सकता हूं? कहा कि देखिए ना, हमारा और व्यापारी और बाघ का पंचायती कर दीजिए। गिदर कहता है नहीं नहीं, बाघ और व्यापारी का कहीं पंचायती गिदर करता है, हमको इमरजेंसी है। कहा क्या इमरजेंसी है? कहा कि पानी में आग लग गया, हमारा बाल बच्चा उसी मंडा दे दिया, हम जाते हैं बचाने के लिए। बाघ जोर से ठहाका मार करके हंसा। ये अच्छा आदमी है, जो कर्मी के पात में पात, पात में पात, जो कबीरा के बात में बात, बात में बात। ये कौन बात बात में निकल गया? कबीर साहब एक उल्टा बानी बोलते, पहले खानी तब असलानी। कबीर दास के उल्टे बानी, खटिया पर बोरसी धरती में बुढ़िया, उछल उछल बोरसी खटिए के ताप जाए, लोग बा कोई न पतिया। तो उलट पुलट बात तो कबीर साहब बोलते हैं, ये गिदर बोल रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे अंडे दिए हैं, पानी में आग लग गए हैं। बाघ कहता है कहीं पानी में आग लगता है? तो गिदर कहता है तो बाघ का पंचायती कहीं गिदर करता है? ये उल्टे पुल्टे बोलते हैं। कहा नहीं नहीं आओ ना, हम कुछ नहीं कहेंगे, पंचायती कर दो। बाघ सोचता है कि आएगा तो डर से हमरे तरफ बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो पहले बोहनी हम ही करेंगे गिदरबे के। तब तो तीनों को सुतर जाएगा, घोड़ा भी खा लेंगे, घोड़ैया भी, गिदरवा भी। कहा कि आओ आओ पंचायती ईमानदारी से करना। कहा कि भाई हम पंचायती करेंगे, मानोगे ना? कहा मानेंगे। आया व्यापारी से पूछता है क्या बात की पंचायती? कहा देखिए ना, हम बाघ का जान बचाए हैं, ये कहता है कि अब तुमको खाएंगे, तुम्हारे घोड़ा को। कहा कि तुम कैसे जान बचा दिए बाघ का? कहा कि घोड़ा को बोरा में बाघ को डाल करके। कहा हम नहीं विश्वास करेंगे, कहीं बाघ जाता है बोरा में? बाघ कहता है हाँ हम तो गेबे किए थे। कहा हमको विश्वास नहीं, एक बार हमको इसका ट्रेनिंग दिखाइए तो। मौका दिखाओ, एक बार हमको ऐसा दृश्य दिखाओ, हम आज तक देखे नहीं है कि बाघ कहीं जाता है बोरा में। प्रत्यक्ष में प्रमाण किया, बोरा भी है बाघ भी, एक बार हमको टेस्टिंग कराओ तो हम तो हम दोनों को पंचायती करेंगे। बाघ कहता है तुमको दिखाइए देते हैं, बाघ को क्या पता है? हाँ, ये सोचता है कि निकल भी जाएंगे बोरा में तो फिर इसको फरियाइए लेंगे। अहंकार न है इसको, ई नहीं बुद्धि डाक निर्बुद्धि, ना सही काल बिना सही बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जिसका होनहार खराब होता है, कामों खराब करता है। बगवा का होनहार खराब है, इसलिए काम खराब करता है। बाघ कहता है कि हम नहीं मानेंगे, बाघ कहीं बोरा में जाता है? बाघ कहता है हाँ वो तो गेबे किए थे। कहा मेरे सामने में लेकर के दिखाओ तो। वो घोरैया व्यापारी बोरा को जैसे पलहरी के नीचे करता है, मुंह को खोलता है, और बाघ उसमें भीतर चला जाता है।
तब जाकर एक गिदर कहता ओ ऐसे गया था, कहा हाँ ऐसे गए। अच्छा ठीक है, अब समझ में आया कि बाघ कहीं बोरा में जाता है। अच्छा इसको मुंह भी बांधे थे, बाघ कहता है हाँ मुंह भी बांधे थे। अरे बांध के दिखाओ तो, तब हम पंचायती करेंगे। बस मुंह बांध दिया, कहा ओ ऐसे बांधे थे, कहा ऐसे बांधे थे। कहा अब विश्वास हुआ बाघ बोरा में जाता है। कहा उसके बाद क्या किए थे? कहा उसके बाद हम इसको घोड़ा पर लाद लिए थे। कहा लाद के दिखाओ तो, लाद दिया। बाघ कहता है पंचायती करो ना। कहा अभी पंचायती में थोड़ा देर है। कहा ऐसे अब विश्वास हो गया, बाघ को बोरा में करके पलहरी कस के घोड़ा पर धर के, कहा ऐसे किए थे, जान बचाए थे। कहा हाँ अब पंचायती होगा। बाघ कहता है खोलो ना हमको। कहा कि अब नहीं खोलेंगे, पंचायती होगा। बाघ कहता है कि हम भीतर में, तो पंचायती कैसे होगा? कहा कि भीतर में पंचायती होता है बाघ का, आपको बाहर कर देंगे तो पंचायती होने देंगे नहीं। बढ़िया कहीं मानता है बांध छान, बढ़िया को पहले बांध दो तब पंचायती करो। खुला रहेगा तो पंचायती होने नहीं देगा, नहीं वो सत्संग करने नहीं देगा। ऐसा आदमी है जो दुष्ट आदमी है, जो आदमी अभक्ष आदमी है, जो आदमी दुर्जन आदमी है, जो दुर्जन प्रवृत्ति है, वो सत्संग होने नहीं देता है, पंचायती होने नहीं देता है, शांति होने नहीं देता है। तो उसको किसी न किसी बंधन में बांध दीजिए। कबीर साहब ने कहा कि कबीर कुतिया राम के करे भजन में भांग, इनको टुकड़ा दे के तब पीछे करो सत्संग। ये भूख जो है पेट में, यह भी एक बाघ है, ये भी सत्संग होने नहीं देता। इस बाघ को पहले बांधिए दो, इसको पहले एक कोना खिला दो, एक टुकड़ा खिला दो, इसको शांत कर दो। उसी तरह से वो गिदर कहता है बाघ को बांध दिए तो अब पंचायती हो, अब सत्संग होगा। बाघ कहता है हमको खोलो न तब पंचायती करना। नहीं बांध ले पंचायती होगा। बाघ है बेचारा भीतरे में, अब व्यापारी से कहता है कि पसेरी है। कहा पसेरी क्या करिएगा? कहा पसेरिये से न पंचायती होगा। बाघ संदिग्ध होने लगे, खतरा मंडराने लगे, तो बाघ को डर होने लगा। तो बाघ कहता है भाई पसेरी की क्या जरूरी है पंचायती में? कहा कि हम पसेरिये से पंचायती करते हैं। कहा कि हाँ पसेरी तो आजे खरीदे हैं बाजार में, बोहनियों ने, अरे बोहनी अभी न करिए। कहा कैसे बोहनी? कहा लगे पसेरी, लगे पसेरी, लगे बटखरा, बगवा के लगे बटखरा, लगे बटखरा, मने कर दिया हरा हरा। अब बाघ को मारे बटखरा से मन कर दिया हरा, बाघ को वहीं पर जीते जीते मारा। लगे बटखरा, बाघ को जीते में मारा। यही है पंचायती हमारा। गिदर कहता है लगे बटखारा, बाघ को मार दिया बोरा, मन हो गया हरा। यही है पंचायती हमारा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसलिए भाई कर्मण्यवाधिका रस्ते, अर्थात कर्म की सुधार करना चाहिए। कर्म गति टारे से नहीं टरे। कितना ही आप होशियार हैं, कर्म में खोट हो जाएगा तो जैसे बाघ व्यापारी से नहीं जीत पाया, आप बाघ होकर के भी एक गिदर के पंचायती में फंस जाइएगा। देखो रे कर्म का फेर, देखो रे कर्म का फेर। अब बाघ फंस गया मकरे के जेल। मकरे के जेल में कभी कभी बाघ फंस जाता है। इसलिए बंधुओं, हम लोगों को बड़े मशक्कत के साथ, बड़े मुस्तैदी के साथ, बड़े तैयारी के साथ इस संसार के कर्म भूमि में उतरना होगा, कर्म लेकर के। एक मैं उदाहरण बताता हूं। एक बार की बात है, बोलिए सदगुरु देव की जय। एक बार की बात है, सीता का हरण हुआ था। रामचरितमानस का प्रसंग है। सीता का जब